और आज की खूबसूरत सुबह खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका दिया कि उसके कदमों में जमा हो सकें और उसकी प्रस्तुति कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। आज कलाम खुदा में से जो मौजू है हमारे सामने वो नोट फरमा लें। अरूज ज़वाल, अरूज और ज़वाल, इस पर हम गौर करेंगे। सरफराजी तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब ज़वाल आता है तो इस पर गौर नहीं करते कि ज़वाल आने की वजह क्या है। अब जानते हैं कि शाऊल को खुदा ने बनी इस्राइल का पहला बादशाह मुकर्रर किया। ये उसका अरूज था और अमूमन देखा गया है कि लोग अरूज की हालत में कायम नहीं रहते। बहुत जल्दी वो इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कहाँ था, मैं क्या था, मेरी हैसियत क्या थी, और बिलाखिर उनके अरूज का ज़वाल हो जाता है। तो आज ये मौजू मेरे सामने है, अरूज व ज़वाल, इस पर हम गौर करेंगे। इमसाल 16वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा, कलाम खुदा में से इमसाल 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा, इस पर हम गौर करेंगे। सब निकालें जिनके पास पाक कलाम है, और जिनके पास नहीं वो ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद बीनी है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। इससे पेशतर के खुदा किसी को अरूज दे, खुदा उसकी हलीमी और फिरोतनी पर गौर करता है। वो कितना हलीम है, कितना आजिज है, फिरोतन है। खुदा जब किसी को बुलंद करता है, सरफराज करता है, अपलिफ्ट करता है, जब कोई बुलंदियों की तरफ जाता है, खुदा उसकी हलीमी, फिरोतनी और आजिजी को देखकर उसे सरफराज करता है। जैसे शाऊल को खुदा ने रद्द कर दिया और दाऊद को खुदा ने चुन लिया। शाऊल का मैंने जिक्र किया, बनी इस्राइल का पहला बादशाह वो बना, उसका ताल्लुक एक छोटे कबीले से था। जब आपकी कोई हैसियत नहीं है, जब आप एक छोटे से ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं और खुदा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा मकाम, एक बड़ा नाम और एक बड़ा टाइटल दे देता है, तो आप हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, हलीम और फिरोतन रहें, बजाय कि जल्दी आप कहें जी नहीं मैं बड़ी शैम हूं। तो फिर वो लोग जो इस किस्म की सोच रखते हैं, उनके लिए आज का पैगाम बहुत जरूरी है। खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम हमेशा अरूज और बुलंदी में जिंदगी बसर करें, और एक वक्त आएगा कि चर्च कलीसिया आसमान पर हमेशा हमेशा के लिए सरफराज की जाएगी, अगर आप वफादार रहे तो। खुदा ये चाहता है, और यूहन्ना अपने खत में लिखते हैं कि हम उसको देखेंगे। और कैसे देखेंगे? जैसा वो है, यानी खुदा की जात, अबदियत, आसमान, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए हम अपने खुदा के साथ जिंदगी बसर करेंगे। खुदा यह चाहता है। खुदा यह नहीं चाहता कि हम जहन्नम का ईंधन बने, बर्बाद हो, फना हो। खुदा यह चाहता है कि हम उसके साथ आसमान पर, बुलंदियों पर उसके साथ रहें। सरफराजी की बहुत सारी इकसाम है। मैं गौर कर रहा था
कि जब कोई मुल्क का सरबरा बनता है तो बहुत बड़ा एजाज होता है, बड़े सलूट उसे होते हैं। आपको पता हमारे मुल्क में सबसे ताकतवर शख्स जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उनको हर तरफ प्रोटोकॉल मिलता है क्योंकि वो सरफराज हो चुका है, वो एक बड़ी एग्जेक्टिव सीट पर बैठा हुआ है। ये एक बड़ा एहसास है। कोई किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, सुपरवाइजर है, लेकिन मैं गौर करता हूं कि जब उनको उस ओहदे से हटा दिया जाता है फिर उन्हें पूछता ही कोई नहीं। ये भी मैं देखा है। और मुझे याद है हमारे एक वजीर थे, तो इस्लामाबाद में थे हम, तो वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, तो मुझे कहते कि पादी साहब हुण ते मैं वजीर हाँ, तुसीं मैनूं अपनी गड्डी च बहा लिया है, तो जो मेरी वजारत मुक्की मैनूं किसी ने साइकिल से भी नहीं बहाना। वो जब ये मैं मैसेज नोट कर रहा था तो मुझे वो बात याद आ रही थी उसकी, कि जब अरूज होता है, जब बुलंदी होती है, सरफराजी होती है, आप देखें कि लोग किस तरह आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस बात को नोट फरमा लें, सरफराजी से पहले फिरौतनी होती है। सरफराजी से पहले शाबाश। और जब जवाल आता है उससे पहले क्या होता है? तकब्बुर होता है। जैसे जवाल से पहले तकब्बुर आता है, उसी तरह सरफराजी से पहले आजिज़ी आती है, फिरौतनी होती है। एवं थोड़ी खुदा किसी को बरकत दे दिंदा है। कई तो सड़ते हैं ना इस गल तो कि यार यह बंदा इत्थे किवें पहुंच गया, यह तो साडा रिश्तेदार सी, यह बंदा तो ऐसे महल्ले च रहिंदा सी। अच्छा, बड़े लोग हैरान होते हैं। भाई हैरान ना हुआ करें, आप भी आजिज़ हो जाएं, खुदा आपको भी उठा सकता है। मैंने नोट दिया दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान इंसान अपने आप को देता है। तुसीं कहंदे हो ना मेरा फलां बंदे ने नुकसान किया, नहीं 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 नहीं, उन्हें थोड़ा जा किया, सब तो बहुता तुसीं आपे ही किया अपना। क्योंकि जिस जगह पर आप हैं, आप अपनी वजह से हैं, किसी की वजह से नहीं है। अगर आप आगे नहीं जा सके तो आप दूसरों को ब्लेम मत दें, इल्जाम तराशी मत करें कि जी मैं फलां शख्स की वजह से, फलां आदमी, फलां बंदे की वजह से मैं यहां पर हूं। नहीं, उसने तो 10% अपना रोल अदा किया होगा, 90% आपका अपना रोल है जिस जगह पर आप इस वक्त हैं। क्योंकि आज बेशुमार लोग झूठी फरोतनी रख रहे हैं अपने अंदर, दिखावे की। क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं तो हम बजाय कि हम खुदा के हुजूर अपना दिल खोल के रख दें कि खुदा मैं निकम्मा हूं, मैं कमजोर हूं, हम खुदा के कदमों में भी शिकवे कर रहे हैं, उन्होंने तो इन्नियां बरकतां दे दी, मैनू दिती कोई नहीं। झूठी फरोतनी, दिखावे की फरोतनी। क्योंकि अगर कोई शख्स झूठा है, झूठ बोलता है, तो खुदा को कहे हां खुदा मैंने झूठ, एवं नहीं खुदा दे कदमां जाके सच्चे बन जो कि बड़े तुसी जनाब परहेजगार हो। कई एवं दे भी है ना, वैसे रज के झूठ बोलते जो इबादत लई आणगे बहुत ज्यादा सच्चे बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप खुदा के साथ सच नहीं बोल रहे तो इंसानों के साथ आप सच कैसे बोलेंगे? यह है ना प्रॉब्लम। लोग इस कदर दिलेर हैं कि वो खुदा के सामने भी झूठ बोलते हैं, उसकी हजूरी में आकर भी गलत बयानी करते हैं, उसके कदमों में बैठकर भी तकब्बुर से भरे रहते हैं। खुदा सब जानता है, लेकिन खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? आपके मुंह से सुनना चाहता है। हकीकी फरोतनी यह है कि आपकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं, घाटे हैं, कमजोरियां हैं, बेवकूफियां हैं, नादानियां हैं, उसका बरमला इकरार करें कि खुदा मुझ में ये कमी है। वो कहते हैं ना जी, मैं जी खुली किताब वर्गा वां। क्या ये खुली किताब तुसी अपने लिए हो सिर्फ,
और मैं एक दिन एक दानश्वर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है। सानू पता हुंदा सी की हां, और कई दफा हम तकब्बुर से भरे रहते हैं। डॉक्टर और वकील को झूठ बताते हैं आप। ਇਹ दो बंदे ने जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ सही गल करनी पैंदी है। डॉक्टर को जो जाते हो क्या कहते हैं आप? सच ही दसने पैना। ये थोड़ी भी ਤੁਹਾਡੇ गोडे च दर्द होंगी तो तुम कहो नहीं मेरे पेट च दर्द हो रही। ऐसे ही है ना। और वकील के पास जब आप जाते हैं अपना मामला लेकर, तो वकील कहेगा तू भावें बंदा मारिया है, गल मैनू तू पूरी दसनी है, झूठ नहीं तू बोलना। मैं गौर कर रहा था कि आप वकील को भी पूरी बात बताते हैं, तो डॉक्टर नू तो दसनी पैनी है ना थानू, फिर ही इलाज होएगा ना। खुदा दे कदमां च तुसीं किवें झूठ बोल लैंदे हो? ये किस किस्म की हलीमी और फिरौत नहीं है। ये तो खान साहब वाली हलीमी हो सकती। मौला खुश रखे, खैर होए। वेख्या वो बड़े हलीम बनते हुंदे नहीं गए, वो बड़े जरीले हुंदे ने। शागिर्दां नूं रोल छड्डदे, बेचारियां नूं काम नहीं सिखांदे। ऐ पुछ लो साडे कोल खान साहबान बैठे ने, अमीर आलमा को होके आए ने, इत्थे काम नहीं दसना, घटा घटा मार छड्डदे ने, और हलीम बड़े ने। ये फ्रेब है, ये धोखा है। ऐसा धोखा, ऐसा फ्रेब, ऐसी हलीमी, ऐसी फिरौतनी आपको कभी सरफराज नहीं करेगी। आप जिस जगह पर हैं आप उसी जगह पर रहेंगे। आप जितने भी बुरे हैं आप खुदा के कदमों में अपना दिल खोल दें, माफी मांगे, इकरार करें, सच बोलें कि खुदा मुझ में ये कमी है, खुदा मुझ में ये कमजोरी है, मेरी जिंदगी बदल दे। और खुदा ऐसा करेगा। खुदबीनी, खुदबीनी से मुराद है खुद को देखना, सिर्फ अपनी गल करना। यह भी तो एक बड़ा खतरनाक एलीमेंट है ना, कि तुहानू अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। तुसी शीशे अगे जाते हो, जाके तुसी वेखदे हो मैं किड्डा सोहना वा, मेरे वर्गा कोई भी नहीं है। ये खुद भी नहीं है ना। हिटलर ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, लाखों यहूदियों को मरवा दिया। स्टालिन सोवियत यूनियन का डिक्टेटर था, उसने भी लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। सोच क्या थी, मेरे अलावा कोई दूसरा हुक्मरान नहीं है। ये वो स्पिरिट है, ये वो रूह है जो हेरोदीस के अंदर भी थी, जिसने बच्चे मरवाए थे। खुद भी नहीं, तकब्बुर, प्राइड, अपने अलावा दूसरा नजर नहीं आएगा आपको। जब आप इस रूह के कब्जे में होंगे तो फिर आपको दूसरा कभी नजर नहीं आएगा। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा अफसोस होता है चर्च लीडरशिप को देखकर। पाकिस्तान में, दुनिया में भी होगा, लेकिन हमारे मुल्क में हमारी चर्च लीडरशिप, वो दूसरों को मौका नहीं देना चाहते, वो खौफजदा हैं। हिटलर का, स्टालिन का नाम तारीख में मौजूद है, लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। लूसीफर के ज़वाल की क्या हिस्ट्री है? वो भी अपने हुस्न पर घुमंड करता था, खुद भी नहीं, खुद को ही देखना। हालांकि वो मखलूक था, खुदा खालिक था।
लिखा है वो अपने हुस्न पर घुमंड करता था। वो कहता था कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊपर बनाऊंगा, मैं सितारों पर, आसमान पर चढ़ जाऊंगा। मखलूक है वो, तख्लीक है वो खुदा की, लेकिन तकब्बुर से भरा हुआ है। आप कभी सरफराज नहीं हो सकते अगर आप खुद भी का शिकार हैं। आप कहते हैं ना जी, ਅਸੀਂ भी तो बड़ी देर दी दुआ बंदगी करने आ, पादरी साहब दे नाल फिरने आ, सानू नहीं कोई तरीका लब्बा, वो फलां बंदा ते पता नहीं किथे चला गया। मैं फिर ये बात कहता हूं, आप जिस जगह पर हैं आप अपनी वजह से हैं। किसी ने तो आपका नुकसान किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपने अपना नुकसान किया, खुद भी नी का शिकार होकर। मैं जब इस मैसेज को नोट कर रहा था तो मैं रोजमर्रा जिंदगी में गौर कर रहा था कि हम खुद भी नी का शिकार है। मसलन कई कहणगे ए जिहड़ी टी शर्ट मैं पाई है ना, ए किसी ने नहीं पाई हुई, जालमा जिहड़ी फैक्ट्री ने बनाई आ, किहड़ी कल्ले एक ही बनाई सी हैं। ए मैं गौर कर रहा सा, या मेरियां भैणां ही कहण ਇਹ सूट ਜਿਹੜਾ मैं पाया है ये किसी ने भी नहीं पाया, तो भैनों ये किहड़ा भी इक्को ही बनाया सी। शायद साहब फैक्ट्रियां च एक थोड़ी बंद है। आ वेखो ना साढ़े कोल फैक्ट्री वाले बैठे हुए हैं, ये खुद या कोई कई खवातीन कहा जिवें दा खाना मैं बनाता ना, तुहानूं इवें दा लभना नहीं कितों, भी वो किहड़े मसाले सिर्फ तुहाडे घर च ही ने, बाकी घरां च भी तो हैगे ने ना। ये रोजमर्रा जिंदगी में छोटा छोटा तकब्बुर है जो आपकी तनज़ली का सबब बन रहा है। आप कहें जी ये उसके फजल से हुआ है, उसकी मेहरबानी से है, ये उसका गिफ्ट है, ये उसका प्यार है कि मैंने कोशिश की है और खुदा ने फलदार किया है, बरकत दी है, सरफराज किया है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हर रोज आप तकब्बुर और घमंड और खुद भी नहीं का शिकार हुए हैं। बल्कि आप, वो लिखा होता है फखरिया पेशकश। मैं अक्सर पढ़ता हूं पाकिस्तानी मुआशरा, वेखो तुसी वेख्या जिन्होंने अपने होटल्स दे उत्ते या अपने रेस्टोरेंट दे ऊपर या जो चीजें बेच रहे हैं उस पर लिखा फखरिया पेशकश। आप फखरिया की बजाय उसके साथ आजिजाना पेशकश करते हैं। आजिजाना पेशकश, आजिजी के साथ पेश करें, फिर देखिए खुदा आपकी दर्जात, आपके लेवल्स कैसे ऊपर लेकर जाता है। आजिजी, फिरोतनी, क्योंकि सरफराजी से पहले फिरोतनी है, आजिजी है। आप फखरिया नहीं बल्कि आजिजाना तौर पर चीजें पेश करें, क्योंकि जो शख्स खुद बीनी का शिकार होता है वो अपने आप को हमेशा अच्छा कहता है। क्या कहता है? अच्छा कहता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਅਸ਼ਰਫ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, मैं उन्हें नहीं गल कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग खुद भी निकाह तकब्बुर का शिकार हैं वो कहते होते हैं मैं अच्छा हूं, या मेरी बहनें भी, मैं अच्छी हूं। और जिस शख्स की जिंदगी में ये लेवल आ जाता है वो सीखना छोड़ देता है। उसकी जिंदगी में जो लर्निंग सिलसिला वो खत्म हो जाता है, और यही वो चीज है जो आपको अप नहीं बल्कि डाउन करती है। आप देख लें हमारे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰੂਸੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ को, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ कि तुसी किसी उस्ताद दा बैग नहीं चुकिया, किसी स्कूल च नहीं गए, कोई सैमिनरी नहीं की, तो तुसी भाजी खादम बन गए तो रहम ही है ना, फिर ये मेहरबानी है ना।
और अगर आप अपने आप को अच्छा अच्छा कहते रहेंगे और आपकी जिंदगी में सीखने वाली बात ही खत्म हो गई, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। क्योंकि खुदा ने सबको यूनिक बनाया है। एक तसव्वुर था किसी का, शायर का, कि खुदा ने जिस डाई में एक शख्स को बनाया है, उसके बाद खुदा ने वो डाई तोड़ देती है, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੂਜਾ नहीं बनाया, क्योंकि आप सब मास्टरपीस हैं। हालेलुया। दाके जलाल के लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो फर्क है, आपकी नोज फर्क है, आपकी आंखें फर्क है। दुनिया में 8 अरब आबादी है, खुदा ने सबको यूनिक बनाया है, सबको खूबसूरत बनाया है। आप सब यूनिक हैं, आप सब निराले हैं, आप सब कीमती हैं। इसलिए इस तकब्बुर से बाहर आ जाएं कि जी मेरे रगा सोना ही कोई नहीं गा। खिलाड़ियों को देखे, जब उन पर अरूज होता है, कितने लोग उनके फॉलोवर्स होते हैं, कितने लोग उनके फैन होते हैं, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। फिल्म स्टार्स को देखें, फिल्मों में काम करने वाले लोग, कितना अरूज होता है उनको जब वो लोग उनको पसंद करते हैं। सियासतदानों को देखें, इवन पादरी साहबान को भी देखें, और इवन गॉस्पल सिंगर्स को भी देखें, जो समझते हैं सूरज गुरूब ही नहीं होगा, हो जाता है। एवें ही आंदे ने, 4 दिन वाह 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 वाह, वो बड़े जनाब नाल टुटियां भचियां बंदूकड़ियां वाले होंगे ने, भी प्रोटोकॉल लैके जा रहे होंगे, ऐ जिवें उन्हां दी जान नूं खतरा है। ऐसे ही जाते और ऐसे ही नीचे आ जाते। मेरी आजिज़ाना आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा फिरौतन रहें, हम्बल रहें, मीक रहें, उसके हुजूर झुके रहें, और हर एक बात से अपने खुदा को जलाल दिया करें। आजिज़ाना दरख्वास्त है। मेरे सामने सुलेमान की दुआ आ रही है। वो दुआ करता था, सुलेमान दाऊद का बेटा, कि खुदा जो इख्तियार, जो अथॉरिटी, जो मकाम, जो बादशाह तूने मुझे दी है, मुझे हिकमत दे ताकि मैं फहम फरासत और दानाई के साथ और हिकमत के साथ इसको चला सकूं। हर ईमानदार की ये दुआ होनी चाहिए कि आप उसके कदमों में, उसके हुजूर ये दुआ करें कि खुदावन वो मकाम, वो हैसियत, वो पोजीशन, वो सीट, वो मर्तबा, वो खिदमत, वो पुलपट पर कलाम सुनाने की है, हारमोनियम पर वर्शिप करने की है, कीबोर्ड पर वर्शिप करने की है, तबले पर, मीडिया पर, प्रिजाइडर की खिदमत, पास्टर के मददगार, किसी भी तरह से आपको खुदा ने जो जो तोड़े दिए हैं, उसमें सुलेमान की तरह भी दुआ किया करें कि खुदा वो खिदमत जो तूने मुझे दी है, वो हलीमी, फिरौतनी, आजिज़ी के साथ मैं जारी रख सकूं। और आप जानते हैं कि सुलेमान के दौर में ना कोई जंग हुई, ना कोई लड़ाई हुई, और उसके दौरे हुकूमत में प्रॉस्पेरिटी थी। काश आज हमारे हुक्मरान भी सुलेमान की तरह दुआ करें तो खुदा हमारे मुल्क को भी बरकत दे सकता है। काश हमारे पासबान भी ये दुआ करें तो खुदा हमेशा उनका सूरज जो है वो चमकता रहेगा। आज जितने लोग जहाँ जहाँ है, मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि सुलेमान की तरह दुआ करें कि खुदा मुझे आजिज़ बना, मुझे हिकमत दे, ताकि मैं हमेशा तेरे डर और खौफ में ज़िंदगी बसर करूं। आओ झुके और मिलकर दुआ करें। आज का पैगाम, आज का मैसेज, अरूज व ज़वाल,
अरूज, बुलंदी, सरफराजी खुदा सबको देना चाहता है। कलाम की तालीम है कि सरफराजी से पहले फिरौतनी है और हलाकत से पहले तकब्बुर। अगर आज तक आप सरफराज नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप फिरौतन नहीं है, आजिज नहीं है, आप टूटे नहीं हैं। उसने रोटी ली और उसे तोड़ा और उसे बरकत दी और उसने कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते तोड़ा गया। इससे बेहतर के वो बरकत है, वो आपको तोड़ना चाहता है। और जो चीज टूटती उसकी आवाज आती है। आओ मिलकर दुआ करें।